गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है, और इससे पहले चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया था हीट के बारे में जो मैंने पढ़ा था, और मैंने आपको बोला कि वो स्कूल में आके एक बार चेक कराएं, आप सबमिट कराएं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर है आपका 49। ठीक है, तो बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, वो सब देखेंगे। ये आप आई थिंक क्लास 6 में शायद आपने पढ़े होंगे ये। ठीक है, अभी तो इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल में इसके अंदर बताया जाएगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा जब आप हाई क्लास में जाएंगे, जब 9th-10th में जाएंगे या 11th-12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब बेसिक चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर, तो वो हम देखेंगे क्या क्या हैं बेसिक चीज़ें। ठीक है, और कैसी हेल्पफुल है आपके लिए। तो पेज नंबर 49 चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 स्टार्ट करते हैं। बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट। If we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar, यानी आप अपने डेली लाइफ में अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे लेमन हो गया और सिरका हो गया, सॉल्ट, नमक, चीनी, ये सब आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो आपने जब इनको टेस्ट किया होगा, जाहिर सी बात है टेस्ट भी किया होगा आपने, तो आपने क्या नोटिस किया कि सबका टेस्ट एक जैसा ही होता है क्या? यानी अगर कोई खट्टा है तो सारे खट्टे ही होते हैं, या फिर कोई मीठे है तो सारे मीठे होते हैं। इट मीन्स सबका टेस्ट एक जैसा होता है क्या? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। यानी आपको नीचे टेबल 5.1 दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि कौन से सब्सटेंसेस का किस टाइप का टेस्ट होता है। कोई खट्टा है तो कैसे खट्टा है या फिर मीठा है, वो सब आपको लिखना है। If you have not tested any of the substances, test it now and enter the result in table 5.1। और इस सब्सटेंसेस जो आपको नीचे मेंशन करे हुए हैं, इनमें से अगर आपने किसी को टेस्ट नहीं किया है तो आप उसको टेस्ट करें और इसके अंदर फिर वो उसका टेस्ट मेंशन करें। अब क्वेश्चन सावधानी दे रखी है आपको कि पहले डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। ऐसी किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करना है बिना पूछे, जिसको आप नहीं जान, मतलब जिसको आप नहीं पहचानते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को, तो बिना किसी से पूछे आप उसको टेस्ट नहीं करना है। एंड डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू। किसी भी चीज को, ऐसी सब्सटेंसेस को टच भी नहीं करना है बिना किसी से परमिशन के। तो देखिए सब्सटेंसेस नीचे दे रखे हैं। पहला लेमन जूस है, कैसा होता है? श्योर होता है। ठीक है, और बिटर यानी अदर दूसरों से अलग होता है, तो श्योर मतलब खट्टा होता है। ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, शुगर, कॉमन साल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर, ये सब आपको इसमें टेस्ट बताने हैं। अब देखोगे यू फाइंड दैट सम ऑफ दीस सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। यानी किसी का टेस्ट खट्टा होता है और किसी का टेस्ट मतलब कहते हैं कि फीका होता है, किसी का टेस्ट मीठा होता है और किसी का टेस्ट सॉल्टी है, कहते हैं नमकीन होता है। आगे एसिड एंड बेस, अब पढ़ेंगे हम एसिड एंड बेस के बारे में। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस आर विनेगर टेस्ट श्योर। यानी कर्ड दही हो गया, लेमन जूस हो गया है ना, ऑरेंज जूस हो गया एंड विनेगर टेस्ट सिरका जो होता है, ये सब के टेस्ट कैसा होता है? श्योर, यानी खट्टे होते हैं ये सब टेस्ट में। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड। इन सब का टेस्ट खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर एसिड पाया जाता है या जिनका टेस्ट श्योर होता है, खट्टा होता है, तो उसको उनका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। द वर्ड एसिड comes from the Latin word acer which means sure। यानी ये जो एसिड वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड एशियर से आया है, जिसका मतलब होता है खट्टापन। The acids in these substances are natural acids। यानी कि जो एसिड होता है इन सब्सटेंसेस में एकदम नेचुरल एसिड होता है। What about बेकिंग सोडा? यानी बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या कहेंगे? Does it also taste sure? क्या इसका टेस्ट भी श्योर खट्टा होता है? If not, अगर नहीं होता है तो what is it taste? तो इसका टेस्ट कैसा होता है? Since it is does not taste sure, it means that it has no acid in it। यानी अगर इसके अंदर आपको दिखता है कि इसका टेस्ट खट्टा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एसिड मौजूद नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर जिस सब्सटेंसेस में का टेस्ट खट्टा आता है तो इट मीन्स उसका टेस्ट कैसा है? खट्टा है। तो वो किसमें क्या मौजूद है? एसिड मौजूद है, और उसका केमिकल नेचर कैसा होगा? एसिडिक। और जिसके अंदर अगर खट्टापन नहीं है तो उसका नेचर एसिडिक नहीं होगा।
इट इज बिटर इन टेस्ट इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स शॉपी, यानी अगर आप इसके सॉल्यूशन को अपनी उंगलियों के बीच में कह सकते हैं रब करेंगे तो इट फील शॉपी, यानी साबुन जैसा आपको पता है साबुन का झाग होता है वैसे ही आपको इसका फील आएगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील शॉपी ऑन टचिंग वी आर नोन एज बेसिक। जनरली क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनका टेस्ट बिटर होता है, टेस्ट मतलब बिटर होता है और उनको छूने पर उनको फील करने पर क्या आता है साबुन जैसा आपको फील आता है, तो वो होते हैं बेस। द नेचर ऑफ बेस सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, और ऐसे सब्सटेंसेस का जो नेचर आता है वो बेसिक होता है। ठीक है, इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, कि अगर हम ऐसा तो है नहीं कि हम सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते तो उसका नेचर कैसे फाइंड करेंगे हम। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस जिसको आप टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। तो इनका टेस्ट हम कैसे पता लगाते हैं, इसके अंदर हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं एसिडिक और बेसिक, ठीक है, और फिर ये कलर चेंज होता है इसके अंदर, फिर कलर चेंज करके हम बता सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो कौन सा कलर में आपको एसिडिक पता लगेगा, कौन सा कलर में बेसिक पता लगेगा, वो हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, ट्विटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये सब क्या है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, ये सब क्या है नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है, यानी कह सकते हैं इसको आप टेस्ट करके इनका टेस्ट नहीं बता सकते। आगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। द मोस्ट कॉमनली, लिटमस से पहला नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। लीचेंस क्या होता है, जो आपके देखोगे ना आप पानी में देखते होगे आप काई जमा जाती है ग्रीन कलर की ना, तो उसको बोलते हैं लीचेंस। तो मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर जो है वो है क्या, लिटमस है। इट हैज ए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, यानी इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब आप इसमें एसिडिक सॉल्यूशन मिलाएंगे, इट टर्न्स रेड, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, यानी जब आप एसिड मिलाते हो तो ये रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर आप बेसिक मिलाते हो तो ये ब्लू में कन्वर्ट होगा। यानी आप कह सकते हैं कि किसी सब्सटेंसेस का अगर टेस्ट पता लगाना है सॉल्यूशन ऐड करके, तो अगर उस सब्सटेंसेस का कलर रेड में कन्वर्ट होता है तो इट मींस वो क्या है, एसिडिक, और अगर वो ब्लू में कन्वर्ट होता है तो वो बेसिक है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ ए पेपर, या फिर इसको पेपर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं, नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जनरली आपको मोस्टली क्या मिलेगा, ये रेड या ब्लू लिटमस पेपर ही मिलेगा, जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में दिखा रखा है। आगे एक्टिविटी 5.1 कि मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्पलर टेस्ट ट्यूब, किसी में भी आप कर सकते हो, एक कप में ले लो आप कुछ, आपको लेमन जूस मिक्स करना है वाटर के साथ। पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, यानी इस सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से एक लिटमस पेपर पे आपको ड्रॉप करना है। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या आपको इसके कलर में कोई चेंज दिखाई देता है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, अब आपको इसी ऑपरेशन को कह सकते हैं मतलब एक्सरसाइज को आपको सेम एक्सरसाइज को आपको ब्लू लिटमस पेपर पर परफॉर्म करना है। पहले आपने रेड लिटमस पेपर किया, अब आप ब्लू लिटमस पेपर पर करेंगे। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, अब आपको देखना है कि इसके कलर में कोई चेंजेस आता है या नहीं आता है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, आपको इसी एक्टिविटी को अलग अलग सॉल्यूशंस पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो गया, एरोटिक ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर मौजूद है तो आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप वो डिस्टिल्ड वाटर में ही करें।
एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज ए टेबल 5.2। फिर आपको टेबल पॉइंट 5.2 में आप इसको मतलब मेंशन करना है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। तो आपकी जो टेबल आप बनाओगे उसमें ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसमें आपने जब लिटमस पेपर पर डाला तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर ऐसा है तो उसका सब्सटेंसेस का नेम आपको लिखना है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों पेपर पे, यानी ना ही रेड लिटमस पेपर पे ना ही ब्लू लिटमस पेपर पे, दोनों पेपर में किसी पे भी कलर चेंज नहीं करता है, तो ऐसे हम सॉल्यूशन को बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। तो ऐसे सब्सटेंसेस ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। अगर टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन टम्बलर एंड ऐड सम लाइम चूना इनटू इट। अगर आपको लाइम वाटर बनाना है तो आपको कुछ वाटर लेना है टम्बलर में और उसमें चूना मिला के स्टीर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। उसके बाद उसको मिक्स करके थोड़े टाइम के लिए रख देना है। प्योर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। फिर इसको आप जब निकालेंगे तो ये आपको लाइम वाटर मिलेगा। आगे टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स। अब टर्मरिक भी क्या है, दूसरा नेचुरल इंडिकेटर्स है। एक्टिविटी 5.2 है, इसमें बताया गया है कि टेक ए टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, यानी आपको एक टर्मरिक पाउडर लेना है। ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। इसमें आपको कुछ पानी मिलाकर एक पेस्ट बनाना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग। इसको फिर आपको फिल्टर पेपर पर रख के सूखने के लिए छोड़ देना है। कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। जब आप इसको फिर छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटेंगे ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, तो आपको क्या मिलेगा, येलो कलर का पेपर मिलेगा। पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। तो जो टर्मरिक पेपर आपको मिला है उस पर आपको सॉफ्ट सॉल्यूशन, यानी जो साबुन का जो सॉल्यूशन होता है वो आपको ड्रॉप करना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ऐसी नीचे अगले पेज पर भी आपको एक दे रखी है एक्टिविटी। यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर एंड राइट। अगर आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है बर्थडे पर किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, व्हाइट शीट पर टर्मरिक पेस्ट डाल के उसको सूखने के लिए रख दीजिए। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सॉफ्ट सॉल्यूशन। फिर उस पर आप सॉफ्ट सॉल्यूशन से अच्छा सा फ्लावर भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड, यानी रुई की हेल्प से आप बना सकते हैं। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो आपको एक अच्छा खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस आल्सो। इस एक्टिविटी को भी आप टेबल 5.3 में मेंशन कर सकते हैं और आप दूसरे सॉल्यूशन पे भी, यानी अदर दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं उस पर भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 क्लास के चैप्टर नंबर 5 में कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट एसिडिक बेस, जिसमें हमने पढ़ा कि एसिड कैसे होते हैं, बेसिक कैसे होते हैं टेस्ट में, और जो सब्सटेंसेस जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ना तो वो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप की जैसे सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वो कई सब्सटेंसेस होते हैं जिसको आप टेस्ट करके बता सकते हैं, और जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते उसको आप फिर लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे। अब वो लिटमस पेपर होता है रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। अगर आपका सब्सटेंसेस का कलर रेड में कन्वर्ट होता है, इट मीन उसका जो नेचर है वो एसिडिक है, और अगर आपका सब्सटेंसेस का मतलब कलर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो इट मीन उसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। ठीक है, तो ये मेन कहते हैं ना कि बेसिक सी चीज़ें एसिड और बेसिक के बारे में। ठीक है, और तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जो भी इंडिकेटर्स हैं इसके नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो बाकी उससे पहले आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है और इससे पहले जो चैप्टर करा दिया है वो स्कूल में आके वीक में किसी भी दिन आके आप उसको चेक करवा दीजिए प्लीज़, क्योंकि अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं आया है, ताकि हम हमारे नोटिस में भी रहे कि आप लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी होमवर्क कराया जा रहा है आप उसको आके स्कूल में चेक कराएं फटाफट, ताकि हमें पता लगता रहे और आपका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद रहे। ठीक है, तो प्लीज़ साथ साथ में लर्न भी करते चलिए। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या फिर इसके बीच में ही भी मैं कभी भी आपको टेस्ट ले सकता हूँ आपकी जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
साथ साथ में प्रिपेयर भी करना है आपको, ऐसा नहीं कि बस नोटबुक में नोट कर लिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।